ये जो उदाहरण है इसमें प्रथम पद ए और सार्वंतर डी, आपको पता चला होगा कि इसको बोलते हैं प्रथम पद, ये आपका द्वितीय, ये आपका तृतीय, ये आपका चतुर्थ पद, ऐसे पदों की संख्या होती है। अब अपने पास दिया गया है, आपको प्रथम पद निकालो और सार्वंतर निकालो, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए। आपको दे दी जाए समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में सबसे पहले हल में दिया है, ज्ञात है, बात एक ही है ना। दिया है में सबसे पहले आपको इसको मानना है A1, इसको मानना है A2, ये आपका A3, ये आपका A4, ऐसे पदों का मान होता है ना। तो क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू दे रखी है उदाहरण के अंदर, ये उदाहरण क्रमांक पहला है और इसका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो A बराबर कितना भैया 3/2, किसकी वैल्यू है A1 की वैल्यू है। फिर दूसरा दे रखा है A2, कितना है 1/2। अब आपको निकालना हो सार्वंतर, प्रथम पद तो आपने निकाल लिया, A1 मतलब प्रथम पद, भाई ये क्या है आपका, ये आपका प्रथम पद हो गया। अब आपको निकालना क्या है सार्वंतर, और सार्वंतर को क्या बोलते हैं डी, और डी बराबर होता है आपका A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 कितना है आपके पास में 1/2, A1 कितना है आपके पास में 3/2। कोई दिक्कत है क्या इसमें, 1/2 माइनस 3/2। अब अपने को जब बटे में संख्या होती है और जब माइनस माइनस प्लस वगैरह होता है तो हम उसमें क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम समावर्तक लेते हैं। तो 1/2 3/2 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 2। 2 में 2 का भाग कैंसल, ऊपर आ जाएगा आपका 1, 2 में 2 का भाग एक बार जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे 3 में तो ये हो जाए 3। तो हमारे पास जो डी की वैल्यू आई है वो कितनी आएगी -2/2। 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, और बटे में 2, 2 से 2 कैंसल, तो डी बराबर कितना आ गया आपका माइनस का, ये आपका आ गया -1। ये किसकी वैल्यू आ गई प्रथम पद ए, प्रथम पद 3/2 और डी कितना आ गया आपका -1। क्लियर है कि कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में। इस टाइप से आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि प्रथम पद ए ज्ञात करो, सार्वंत्र डी निकालिए। तो आपको याद रखना है 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। क्लियर है, कोई डाउट है क्या, नहीं है, ठीक है आगे बढ़े।